आज के वीडियो में मैं ज्योग्राफी के 40 से 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यह ज्योग्राफी जीके सीरीज़ का पहला पार्ट है। इस तरीके के 10 से 12 पार्ट और आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। अब अगर बांग्लादेश की बात हो रही तो कुछ और बातें जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश में जो करेंसी यूज़ होती है उसका नाम टका है। भारत से बांग्लादेश के बीच चलने वाली पहली ट्रेन का नाम मैत्री एक्सप्रेस है और दूसरी ट्रेन का नाम बंधन एक्सप्रेस है। और ये जो बंधन एक्सप्रेस अभी 3-4 महीना पहले स्टार्ट हुई है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक चीज़ और, बांग्लादेश के साथ भारत की 4 राज्यों की सीमा लगती है। पहला राज्य है त्रिपुरा, फिर मेघालय, आसाम और मिजोरम। ये 4 राज्य, इन 4 राज्यों की सीमा मिलाकर लगभग 4096 किलोमीटर के आसपास ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सैडल चोटी। अंडमान निकोबार की बात हो रही तो कुछ और बातें जान लेते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान द्वीप को और निकोबार द्वीप को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। एक चीज़ और याद रखो, अंडमान निकोबार बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो बैरन द्वीप जिसका नाम है वो अंडमान निकोबार में ही स्थित है। मोर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो वो कहाँ पर है, वो अंडमान द्वीप में स्थित है। बैरन द्वीप जो है वो अंडमान द्वीप में स्थित है। एक चीज़ और याद रखो कि सैडल चोटी जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। ये चीज़ याद रखना। मोर स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वरुण ग्रह। अब अगर सौरमंडल की बात हो रही है तो कुछ और बातें जान लेते हैं सौरमंडल के बारे में। हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, क्योंकि शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होने की वजह से वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। अगर आपको सौरमंडल के बारे में डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लूनी नदी। अब मरुस्थल की बात हो रही तो कुछ और बातें जान लेते हैं मरुस्थल के बारे में। भारतीय मरुस्थल का नाम थार मरुस्थल है और ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। जो थार मरुस्थल है दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या थार मरुस्थल में पाई जाती है। दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम सहारा मरुस्थल है। अगर एशिया की बात करो तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम गोबी मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ राज्य कौन सा है? ध्यान रहे यहाँ पर क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप है और जनसंख्या के हिसाब से भी भारत का सबसे छोटा संघ राज्य लक्षद्वीप है। अगर जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य की बात की जाए तो वो दिल्ली है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के सबसे बड़े संघ राज्य की बात की जाए तो उसका नाम लद्दाख है। ध्यान रहे, पहले अंडमान निकोबार था जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख नहीं बने थे। तो इसका सही जवाब होगा लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य लद्दाख है। कहीं कहीं किसी वेबसाइट पे जम्मू कश्मीर को दिया गया है, वो आंसर गलत है। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य भारत में उत्तर प्रदेश है और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य भारत में सिक्किम है। क्वेश्चन नंबर 6, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में उपस्थित होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आयन मंडल। अब अगर वायुमंडलीय परत की बात हो रही तो कुछ और बातें जान लेते हैं वायुमंडलीय परत के बारे में। जैसे समताप मंडल, समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती, जैसे बादल का गरजना, बिजली का तड़कना, वर्षा का होना।
समताप मंडल में ही हमारे जो पैसेंजर एरोप्लेन्स होते हैं उड़ते हैं। समताप मंडल में तापमान लगभग समान रहता है। दूसरा है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल हमारे वायुमंडलीय परत की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा का होना, बिजली का तड़कना, बादल का गरजना। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल का घनत्व तो सबसे ज़्यादा है बाकी सभी मंडल से। क्षोभ मंडल में एक ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर आपको वायुमंडलीय परत के बारे में डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ और वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वायुमंडलीय परत बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 21 जून को। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए इस सर्कल को देखो। इस लाइन के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और लाइन के नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और हमारा जो भारत देश है उत्तरी गोलार्ध में, जो रेड वाला पार्ट है ये हमारा भारत देश है। तो अब इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 21 जून। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अब उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है तो अब समझ जाना कि भारत की भी बात हो रही है। अगर 22 क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाए कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है तो 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत पड़ता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन समान रहता है, यानी कि भारत में 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन समान रहता है। आई होप आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजस्थान। सांबर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर तटीय झील की बात की जाए या लैगून झील की बात की जाए तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब अगर झीलों की बात हो रही तो कुछ और बातें जान लेते हैं झीलों के बारे में। वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है और केरल की सबसे बड़ी झील है। उल्लर झील। उल्लर झील भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सुपेरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और एक बात ध्यान रखो, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जमुना नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही तो कुछ और बातें जान लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी कि रिवर आइलैंड ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, जिसका नाम माजुली है। और ये जो माजुली नदी द्वीप है, माजुली रिवर आइलैंड है, ये आसाम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए झारखंड। अब अगर कर्क रेखा की बात हो रही तो कुछ और बातें जान लेते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा का अक्षांश नंबर 23/1/2 है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन राज्यों का मैं नाम बता देता हूँ, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है और स्वर्ण रेखा नदी को भी 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ध्यान में रखना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।